ईरान में अमेरिका का वो खुफिया मिशन जो रेत के तूफान में तबाह हो गया, ऑपरेशन ईगल कला। जरा तस्वर करें, एक सुपर पावर अपने शहरों को बचाने के लिए एक इंतहाई खुफिया फौजी मिशन शुरू करते हैं। मिशन का मकसद है ईरान के दारुल हुकूमत तेहरान में दाखिल होना, अमरीकी सफारत खाने से यरगमालियों को आज़ाद करवाना और फिर किसी को खबर होने से पहले वापस निकल जाना। लेकिन फिर सहरा में अचानक एक ऐसा तूफान आता है कि जदीद तरीन फौजी ताकत भी बेबस हो जाती है। हेलीकॉप्टर्स नाकाम हो जाते हैं, मिशन मंसूब करना पड़ता है और वापसी के दौरान एक ऐसा हादसा पेश आता है जिसमें 8 अमेरिकी फौजी हलाक हो जाते हैं। ये कोई फिल्मी कहानी नहीं है, ये एक हकीकी वाक़या है और आज भी इस मिशन के बारे में कुछ सवालात और तफसीलात तारीख की सफ़ात में बहस का मौजू हैं। ये कहानी है ऑपरेशन ईगल कला की। कहानी शुरू होती है 1979 में। ईरान में उस वक्त एक बहुत बड़ी सियासी तब्दीली आ रही थी। ईरानी इनकलाब के बाद मुल्क में हालात इंतहाई कशीदा हो चुके थे और अमेरिका और ईरान के ताल्लुकात तेजी से खराब होते जा रहे थे। फिर 4 नवंबर 1979 को तेहरान में मौजूद अमेरिकी सफारत खाने पर हमला हुआ। अमेरिकी सफारत खाने के अंदर मौजूद दर्जनों अमेरिकी शहरियों को यरगमाल बना लिया गया। कुल मिलाकर 50 अमेरिकी यरगमाली कई महीनों तक ईरान में कैद रहे। अमेरिका के लिए ये सिर्फ एक सियासी बुहरान नहीं था, ये एक कौमी सदमा बन चुका था। दुनिया भर की नजरें अमेरिका और ईरान पर थी और अब अमेरिका को एक ऐसी मिशन की जरूरत थी जो इंतहाई खतरनाक और इंतहाई खुफिया भी था। मकसद सिर्फ एक था, यरगमालियों को वापस लाना। अमेरिकी फौजी ने एक इंतहाई पेचीदा मंसूबा तैयार किया। मंसूबे के मुताबिक खुसूसी फौजी दस्ते ईरान में खुफिया तौर पर दाखिल होंगे, फिर मुख्तलिफ फौजी यूनिट्स आपस में राब्ता करेंगे। हेलीकॉप्टर सहरा में एक खुफिया मुकाम तक पहुंचेंगे। इस मुकाम को बाद में डिजर्ट 1 कहा गया। वहां से फौजी दस्ते आगे बढ़े। मकसद था तेहरान पहुंचना, यरगमालियों को आज़ाद करवाना और फिर उन्हें महफूज तरीके से ईरान से बाहर ले आना। सुनने में ये मंसूबा इंतहाई मुनज़्ज़म लगता था, लेकिन हकीकत में ये मिशन कई ऐसी चीज़ों पर मुनहसर था जो किसी की मुकम्मल कंट्रोल में नहीं था और उनमें से सबसे खतरनाक चीज़ कुदरत। 24 अप्रैल 1980 की रात अमेरिका फौजी मिशन शुरू हुआ। हेलीकॉप्टर तेहरान के अंदर दाखिल हुए, लेकिन जैसे जैसे वो आगे बढ़ते गए सूरत हाल खराब होने लगी। फिजा में धूल पड़ने लगी और फिर सामने आया एक इंतहाई खतरनाक कुदरती मंजर, रेत और गिर्द का शदीद तूफान। उस तूफान में फौजी हेलीकॉप्टर्स की परवाज को इंतहाई मुश्किल बना दिया। कुछ हेलीकॉप्टर्स में टेक्निकी मिसाइल भी पैदा होने लगे। अब अमेरिकी कमांडर्स के सामने एक खौफनाक फैसला था, क्या मिशन को जारी रखा जाए या उसे खत्म कर दिया जाए, क्योंकि अगर वो आगे बढ़ते तो मजीद हेलीकॉप्टर्स नाकाम हो सकते थे और अगर वापस जाते तो फिर यरगमालियों को बचाने का मंसूबा नाकाम हो जाता। आखिरकार फैसला क्या किया गया? मिशन मंसूब कर दिया गया, लेकिन असल साना अभी बाकी था। जब अमेरिकी फौजी वापस जाने की तैयारी कर रहे थे तो उन्हें सहरा में मौजूद अपने तैयारों और हेलीकॉप्टर्स को दोबारा तरतीब देना था। इस दौरान एक हेलीकॉप्टर और एक C-130 तैयारा आपस में टकरा गए। चंद लम्हों में आग भड़ उठी और एक ऐसा मिशन जो यरगमालियों को बचाने के लिए शुरू हुआ था खुद एक खौफनाक साने में तब्दील हो गया। इस हादसे में 8 अमेरिकी फौजी हलाक हुए। मिशन मुकम्मल तौर पर नाकाम हो चुका था। अमेरिकी फौजी ईरान से वापस चले गए और 50 यरगमाली अभी भी ईरान में मौजूद थे। लेकिन यहाँ से ये वाक़या मज़ीद पुरस्कार हो जाता है। सवाल ये नहीं कि हादसा कैसे हुआ, इसकी सरकारी तहकीकात हुई। मौसम, गिर्द व गबार, तकनीकी मसाइल, ऑपरेशन की पेचीदगी को बड़ी वजूहात करार दिया गया। लेकिन सवाल ये है, क्या इस मिशन की नाकामी सिर्फ बदकिस्मती थी या मंसूबा बंदी में ऐसी खामियां थीं जिन्होंने इस तबाही को तकरीबन नागेज बना दिया? कुछ माहिरीन के मुताबिक इतनी पेचीदा मिशन के लिए मुख्तलिफ फौजी यूनिट्स के दरमियान राब्ता, हेलीकॉप्टरों के तादाद, मौसम और दीगर अवामिल पहले ही बहुत बड़ा खतरा थी। दूसरी तरफ ईरान के अंदर इस मिशन के खुफिया नोयत और हिसास मालूमात की वजह से इस वाक़े के
ہر تفصیل عوام کے سامنے نہیں آ سکی، اس لیے آج بھی یہ واقعہ فوجی تاریخ کی سب سے زیادہ زیر بحث خفیہ آپریشنز میں شمار ہوتا ہے۔ لیکن ایک بات واضح ہے، اس واقعے کے بارے میں انٹرنیٹ پر بہت سی ایسی کہانیاں بھی گردش کرتی ہیں جن میں دعویٰ کیا جاتا ہے کہ امریکی فوج کے طیارے کو کسی پراسرار طاقت نے روکا یا کسی خفیہ ٹیکنالوجی نے مشن کو ناکام بنایا، لیکن ان دعووں کا کوئی بھی قابل اعتماد ثبوت موجود نہیں۔ جو بات حقیقتاً ثابت ہے وہ یہ ہے کہ شدید موسم، تکنیکی مسائل، آپریشن کی پیچیدگی اور انسانی فیصلوں نے مل کر اس مشن کو ناکامی کی طرف دھکیل دیا، اور شاید یہی اس کہانی کا سب سے حیران کن پہلو ہے۔ دنیا کی طاقتور ترین فوجیوں میں سے ایک اپنی پوری تیاری کے باوجود ایک ایسے دشمن سے شکست کھا گئے جسے وہ کنٹرول نہیں کر سکتے تھے۔ قدرت۔ آپریشن ایگل کلاس صرف ایک ناکام فوجی مشن نہیں تھا، اس نے امریکہ کو ایک یہ سبق بھی دیا، جدید جنگ میں صرف طاقت کافی نہیں ہوتی، کبھی کبھی ایک چھوٹی سی تکنیکی خرابی، ایک غلط فیصلہ یا چند گھنٹوں کا خراب موسم پوری مشن کی قسمت بدل سکتا ہے۔ اس مشن کے بعد امریکہ نے اپنی اسپیشل آپریشنز کی صلاحیتوں میں اور مختلف فوجی یونٹس کے درمیان تعاون مزید بہتر بنانے پر توجہ دی، لیکن ایران میں وہ رات آج بھی تاریخ کا ایک ایسا باب ہے جسے پڑھ کر ایک سوال ضرور ذہن میں آتا ہے، اگر اس رات ریت کا وہ طوفان نہ آتا، اور اگر ہیلی کاپٹرز خراب نہ ہوتے، اور اگر وہ حادثہ پیش نہ آتا تو کیا 50 یرغمالی اس رات آزاد ہو جاتے؟ اس سوال کا جواب ہمیشہ کے لیے تاریخی اندھیرے میں چھپ چکا ہے۔ آپریشن ایگل کلا آج بھی ایران اور امریکہ کی تاریخ کی سب سے پراسرار اور ڈرامائی واقعات میں سے ایک سمجھا جاتا ہے۔ آپ کے خیال میں کیا یہ صرف بدقسمتی تھی یا اس مشن کی منصوبہ بندی میں کوئی ایسی بڑی غلطی تھی جسے آج بھی پوری طرح سمجھا نہیں گیا؟ اپنی رائے کمنٹس میں ضرور بتائیں۔